हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने ट्रांजिस्टर का एच पैरामीटर मॉडल देखा था। आज हम देखते हैं कोई भी एम्पलीफायर है तो उसका एनालिसिस कैसे करते हैं। आप स्टार्ट कहाँ से करोगे, कैसे स्टार्ट करोगे, कैसे अप्रोच करोगे कोई भी एम्पलीफायर सर्किट का पैरामीटर्स निकालने में, या फिर इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस, करंट गेन, वोल्टेज गेन कैसे फाइंड करोगे, तो उसका अप्रोच क्या रहेगा वो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो ये एक एम्पलीफायर सर्किट है। इसमें बहुत सारे कंपोनेंट आपको दिख रहे होंगे। VCC है, DC पावर सप्लाई, और एक VS है। दो टाइप के वोल्टेज हैं, VCC और VS। VCC क्या है? DC पावर सप्लाई है, जिससे ट्रांजिस्टर को हम एक्टिव रीजन में रखते हैं ताकि वो एक एम्पलीफायर की तरह से वर्क कर सके। और जो VS है, VS हमारा इनपुट सिग्नल है जिसको हमें एम्पलीफाई करना है। और VS एम्पलीफाई होने के बाद हमको कहाँ पे मिलेगा? V0 आउटपुट वोल्टेज, जो इस टर्मिनल पे कनेक्टेड है। ठीक है। तो कोई भी ट्रांजिस्टर का एनालिसिस करने से पहले, एम्पलीफायर का एनालिसिस करने से पहले कौन कौन से स्टेप्स हैं वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाई द BJT कॉन्फ़िगरेशन। आइडेंटिफाई द BJT कॉन्फ़िगरेशन इन गिवन सर्किट। ठीक है। ये आपका एम्पलीफायर सर्किट है। इसमें आप कॉन्फ़िगरेशन कैसे आइडेंटिफाई करोगे? कॉन्फ़िगरेशन मतलब कॉमन बेस है, कॉमन एमिटर है, या कॉमन कलेक्टर है। तो इसके लिए आपको दो चीज़ देखना है, इनपुट और आउटपुट। इनपुट हमारा VS कहाँ पर कनेक्टेड है? बेस टर्मिनल पे। ठीक है, बेस पे कनेक्टेड है। और आउटपुट कहाँ से ले रहे हैं? ये जो आउटपुट वोल्टेज है V0, ये कहाँ से ले रहे हैं? कलेक्टर से। ठीक है। तो इनपुट हो गया बेस पे, आउटपुट हो गया कलेक्टर पे। तो जो तीसरा टर्मिनल हो गया, ये हो गया कॉमन। ठीक, कॉमन क्या है? कॉमन यहाँ पर एमीटर। तो ये किस तरह का कॉन्फ़िगरेशन है? कॉमन एमीटर। ठीक है। इसी तरह से यदि हम आउटपुट लेते यहाँ से, अगर ये यहाँ कनेक्टेड ना होके यहाँ पे कनेक्ट होता, ठीक है, एमीटर पे कनेक्ट होता, कलेक्टर पे कनेक्ट नहीं होता, तो उस केस में इनपुट हो गया बेस, आउटपुट हो गया एमीटर से, तो ये हो जाता कॉमन कलेक्टर। ठीक है। तो इस तरह से हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि वो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन में है। उसके हिसाब से फिर जो ट्रांजिस्टर के पैरामीटर हैं, HI, HF, ये सब का वैल्यू फिर अलग अलग होगा। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है कन्वर्ट गिवन एम्पलीफायर इनटू मीडियम फ्रीक्वेंसी AC इक्विवेलेंट सर्किट बाय रिप्लेसिंग लार्ज कैपेसिटर्स विद अ शॉर्ट सर्किट। बाय रिप्लेसिंग large capacitors with a short circuit and small capacitors with open circuit, and by connecting VCC node to ground। VCC को हमको ग्राउंड करना है, लार्ज कैपेसिटर्स को शॉर्ट सर्किट करना है, और स्मॉल कैपेसिटर्स को ओपन सर्किट करना है। तो कैपेसिटर का फंक्शन आपको पता होगा। कैपेसिटर का रिएक्टेंस कैसे निकालते हैं? कैपेसिटर का रिएक्टेंस कैसे निकालते हैं? XC रिएक्टेंस इक्वल टू 1/2 पाई एफ इंटू C। ठीक है, 2 पाई एफ इंटू C। अब यदि C का वैल्यू ज़्यादा होगा, C अगर ज़्यादा होगा, C अगर बड़ा होगा, तो C और XC में किस तरह का रिलेशन है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का। C अगर ज़्यादा होगा इसका मतलब XC का वैल्यू क्या होगा? कम होगा। ठीक है। C ज़्यादा है मतलब XC कम है, मतलब लार्ज कैपेसिटर के लिए रिएक्टेंस कम होगा। रिएक्टेंस क्या है? रिएक्टेंस मतलब रेजिस्टेंस की तरह ही है,
बट ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। हम कैपेसिटर और इंडक्टर के लिए रिएक्टेंस कैलकुलेट करते हैं और रेजिस्टेंस के लिए रजिस्टर के लिए रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस की तरह ही है, मतलब अगर रिएक्टेंस कम है इसका मतलब एक तरह से हम उसको शॉर्ट सर्किट मान सकते हैं। वो करंट को बहुत कम ब्लॉक कर रहा है, उसको रेजिस्ट बहुत कम रेजिस्ट कर रहा है, ठीक है, नेग्लिजिबल। तो हम उसको शॉर्ट मान सकते हैं, ठीक। इसी तरह से यदि कैपेसिटेंस का वैल्यू कम है, कैपेसिटेंस का वैल्यू कम है तो एक्स सी और सी में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, तो इसलिए एक्स सी यानी रिएक्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। रिएक्टेंस हाई का मतलब है अब वो बहुत ज़्यादा करंट को रोक रहा है, ठीक है। इसका मतलब अब हम उसको ओपन सर्किट मान सकते हैं, वो करंट को फ्लो होने ही नहीं दे रहा, और ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं होता है, तो नेग्लिजिबल करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब हम उसको ओपन सर्किट कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर 4 कैपेसिटर आपको दिख रहा होगा, इसमें से सी बी, सी सी और सी ई ये सभी क्या हैं, लार्ज कैपेसिटर्स। लार्ज कैपेसिटर्स, लार्ज कैपेसिटर्स हैं मतलब रिएक्टेंस कम होगा और हमको इन तीनों को शॉर्ट करना है, इन तीनों को शॉर्ट करना है जब हम एम्पलीफायर का एनालिसिस करेंगे, ठीक है। शॉर्ट क्यों करना है और लार्ज क्यों रखा जाता है वो आगे देखते हैं। इसी तरह से ये जो सी एस एच है, सी एस एच है मतलब ये क्या है, शंट कैपेसिटेंस है और ये स्मॉल है, ये स्मॉल वैल्यू का होता है। स्मॉल है इसका मतलब रिएक्टेंस यहाँ पर ज़्यादा होगा, लार्ज होगा, तो हम इसको ओपन सर्किट कंसिडर कर सकते हैं। इसको ओपन करना है और सी सी, सी ई और सी बी को शॉर्ट करना है, ठीक। तो ये जो हमारा सर्किट है, ये यहाँ से ये जो सर्किट है, ठीक है, ये सर्किट है ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन में रखने के लिए डीसी बायसिंग का सर्किट है, ठीक। अब वीसीसी से तो हम डीसी सप्लाई दे रहे हैं, ये वीसीसी जो इनपुट है इधर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, या फिर इनपुट में जो रेजिस्टेंस है आर एस, जो सोर्स रेजिस्टेंस है, इसका प्रभाव बायसिंग सर्किट पे, हमारे ये जो बायसिंग सर्किट है इस पे इसका फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इसी तरह से आर एल क्या है, लोड हो गया, तो ये जो लोड रेजिस्टेंस है, लोड रेजिस्टेंस हम चाहे जितना भी रखें इसका फ़र्क इस बायसिंग सर्किट पर नहीं पड़ना चाहिए, ठीक। हम जहाँ पर अपना ऑपरेटिंग पॉइंट सेट करना चाहते हैं वहीं पर होना चाहिए, बायसिंग सर्किट पर इसका फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए ये फ़र्क ना पड़े इसलिए हम क्या करते हैं, कैपेसिटर लगाते हैं, ठीक। अब कैपेसिटर का क्या काम होता है, कैपेसिटर लार्ज कैपेसिटर है अगर, वो क्या करेगा, डीसी को ब्लॉक करेगा और एसी को पास करेगा, ठीक। ये चीज़ याद रखेंगे, कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक करता है और एसी को पास करता है। वीसीसी हमारा क्या है, डीसी सप्लाई है, तो वीसीसी के लिए ये कैपेसिटर इसको ब्लॉक कर देगा, इसको आगे जाने नहीं देगा। इसी तरह से ये कैपेसिटर इसको ब्लॉक कर देगा और ये कैपेसिटर इसको ब्लॉक करेगा, ठीक। तो ये जो सी बी है, सी बी इसको बोला जाता है ब्लॉकिंग कैपेसिटर। सी बी, बी बेस पे लगा हुआ है लेकिन वो बेस कैपेसिटर नहीं है, ब्लॉकिंग कैपेसिटर है, ठीक। ब्लॉकिंग कैपेसिटर सी बी हो गया ब्लॉकिंग कैपेसिटर, इसको हमको क्या करना है, शॉर्ट करना है। सी सी, सी सी हो गया कपलिंग कैपेसिटर, कलेक्टर पर है, कलेक्टर कैपेसिटर नहीं है, इसको बोला जाता है कपलिंग कैपेसिटर, ठीक। कपल करना मतलब जोड़ना, तो ये एक स्टेज को, ये वाला जो स्टेज है इसको लोड से कपल कर रहा है, लोड से कपल कर रहा है, या फिर इसके आगे जो भी स्टेज आने वाले हैं उससे कपलिंग का काम कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से सी ई, सी ई कहलाता है
एमीटर बाईपास कैपेसिटर। ठीक, एमीटर बाईपास कैपेसिटर, इसका क्या मतलब है, जब हम बायसिंग करते हैं तो उस टाइम पर क्या होता है, देखिए रिएक्टेंस का जो रिलेशन था कैपेसिटर के साथ, तो उसका एक और रिलेशन भी था, एक्स सी या एक्स इक्वल टू 1/2 पाई सी। ये फ्रीक्वेंसी पर भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी होता है 0। फ्रीक्वेंसी 0 होगा तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब ओपन सर्किट। तो डीसी के लिए ये ओपन का काम करेगा, ये ओपन का काम करेगा, ये ओपन का काम करेगा। इधर का सर्किट को ये हटा देगा, इधर का सर्किट को हटा देगा और इसको ओपन कर देगा। ठीक है, तो हमारे पास डीसी के केस में सिर्फ ये सर्किट रहेगा, मतलब वीसीसी के लिए सिर्फ इतना सर्किट एक्टिव है। ठीक, तो जब हम बायसिंग करते हैं उस टाइम पर तो ये हट जाएगा और आर ई रहेगा, आर ई को उस टाइम पे रहना है। लेकिन जब हम एसी एनालिसिस करते हैं, मतलब जब एम्प्लीफिकेशन का काम होता है, तो उस टाइम पे ये आर ई नहीं रहना चाहिए। तो उस केस में क्या होता है, जब एसी एनालिसिस करते हैं तो हमने पहले ही पढ़ा कि ये तीनों क्या हैं, लार्ज कैपेसिटेंस हैं। तो एसी के लिए ये तीनों शॉर्ट हो जाएंगे, डीसी के लिए ओपन होंगे, एसी के लिए शॉर्ट हो जाएंगे। ये शॉर्ट हो जाएगा, रेजिस्टेंस के पैरेलल में शॉर्ट मतलब रेजिस्टेंस भी शॉर्ट। तो एसी एनालिसिस के लिए आर ई हट जाएगा, डीसी एनालिसिस के लिए सिर्फ आर ई रहेगा। ठीक है, इसी तरह से आप लोग नेटवर्क में पढ़ेंगे, जब दो वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स या वोल्टेज प्लस करंट सोर्स, मतलब कोई भी जब दो या उससे अधिक सोर्स हैं और एट अ टाइम अगर हम एक सोर्स को कंसिडर करते हैं तो बाकी जितने भी सोर्स रहते हैं उनको डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। डीएक्टिवेट करने का मतलब मैं पहले क्लास में ही बताया था, वोल्टेज सोर्स है तो शॉर्ट करना है, करंट है तो ओपन करना है। तो जब हम एसी एनालिसिस करते हैं तो अभी जैसे हमने सेकंड स्टेप में देखा कि वीसीसी नोड को क्या करना है, ग्राउंड करना है। वीसीसी नोड को ग्राउंड करना है, तो यहाँ पर वीसीसी भी ग्राउंड हो जाएगा। ठीक है, तो एसी एनालिसिस के लिए वीसीसी ग्राउंड होगा, सीबी, सीसी और सीई शॉर्ट होंगे और सीएसएच ओपन होगा। ठीक है सर, सर्किट कैसे बनेगा देखते हैं। ये हमारा एसी इक्विवेलेंट सर्किट हो गया। इनपुट साइड में यहाँ पर सी बी था, सी बी शॉर्ट हो गया। ठीक, शॉर्ट होने के बाद जो यहाँ पर वी सी सी था इसको भी हमने ग्राउंड किया, इसको भी शॉर्ट कर दिया। ठीक है, तो वी सी सी को जब शॉर्ट करेंगे, वी सी सी के साथ आर सी भी कनेक्टेड था, आर सी के साथ फिर ये ग्राउंड पे कनेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या था, आर एल था, तो आर सी और आर एल ये दोनों पैरेलल में आ जाएंगे। ठीक है, ये दोनों पैरेलल में आ जाएंगे। वही चीज़ यहाँ पर है, आर एल डैश इक्वल टू आर सी पैरेलल विद आर एल। ये इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, आर सी और आर एल, जब वी सी सी को हमने ग्राउंड किया, ग्राउंड से शॉर्ट किया। ठीक है, यहाँ पर सी बी था वो शॉर्ट हो गया, यहाँ पर सी ई था वो भी शॉर्ट हो गया, शॉर्ट के पैरेलल में आर ई आ रहा था तो वो भी शॉर्ट हो गया, और यहाँ पर कपलिंग कैपेसिटर था वो भी शॉर्ट हो गया। ठीक, ये तीनों शॉर्ट हो गए। ये शॉर्ट हुआ, वी सी सी से आर सी कनेक्टेड था वो इधर आके शॉर्ट हुआ, वी सी सी से आर वन भी कनेक्टेड था। ठीक है, तो वो आके यहाँ पर शॉर्ट हुआ। ठीक, यहाँ पर इस तरह का सर्किट था, आर वन और ये वी सी सी। यहाँ से हम इसको उठाएंगे, यहाँ से काटेंगे और इसको कनेक्ट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का बनेगा, आर वन और आर टू पहले से था। ठीक, तो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या हो गया, आर वन पैरेलल विथ आर टू, ये यहाँ पर आ जाएगा। तो आर वन को हटा के इस तरफ ले आएंगे, आर सी को हटा के इस तरफ ले आएंगे, आर सी लोड के साथ पैरेलल में आ जाएगा, आर वन आर टू के साथ पैरेलल में आ जाएगा। तीनों कैपेसिटर को शॉर्ट करेंगे
और क्योंकि यहाँ पर लोड के साथ एक कैपेसिटर था CSH, ये मैंने पहले बताया था कि इसको क्या करना है, ओपन करना है। तो ये हमने ओपन किया। अगर ये शॉर्ट करते हैं, अगर यहाँ पे शॉर्ट करते हैं तो यहाँ लोड रेजिस्टेंस रहता ही नहीं, लोड रहता ही नहीं। ठीक, इसको हमने क्या किया, ओपन कर दिया, ये ओपन कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी ट्रांजिस्टर, कोई भी एम्पलीफायर सर्किट है, जब हम उसका AC एनालिसिस करेंगे, जब हम उसका AC एनालिसिस करेंगे, मतलब जहाँ पर जो इनपुट है VS, उसको एम्पलीफाई करने के लिए जो सर्किट पिक्चर में आएगा वो इस तरह का होगा। ठीक है, इस तरह से कन्वर्ट करने के बाद हम BJT का इसका क्या करेंगे, H पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट निकालेंगे, वो फिर यहाँ पर कनेक्ट होगा। ठीक, तो क्या क्या चीज़ ध्यान में रखना है, CB, CC और CE को शॉर्ट करेंगे। CE के पैरेलल में अगर RE है तो वो भी शॉर्ट हो जाएगा। R1 यहाँ से हटकर यहाँ आ जाएगा R2 के पैरेलल में, और RC यहाँ से हटकर यहाँ आ जाएगा RL के पैरेलल में। और आउटपुट में जो कैपेसिटर है CSH, शंट कैपेसिटेंस, CSH मतलब शंट हो गया, शंट मतलब पैरेलल। ठीक है, तो आउटपुट में जो शंट में लगा हुआ था, जो लोड के पैरेलल में लगा हुआ था, वो हो गया ओपन। ओके, उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम कॉमन एमीटर एम्पलीफायर का इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस, करंट गेन, वोल्टेज गेन, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करेंगे। थैंक यू।